नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे देवरिया की, जहां चोरों के हौसले हुए बुलंद, बुलेट बाइक हुई चोरी। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का हुआ शुभारंभ। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंचों को दिया जा रहा है 3 दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर देवरिया से है, जहां सदर कोतवाली गौतमपुरी कॉलोनी सोंदा में देर रात बाइक चोर एक बुलेट मोटरसाइकिल चुराकर रफू चक्कर हो गया। बाइक चोरों का यह कारनामा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद बाइक मालिक ने पुलिस को चोरी की सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कनीय अभियंता दिनेश मंडल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं स्वच्छता के बारे में जल सहियाओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन विषय पर जागरूकता लाना, ग्राम स्तर पर व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए योग्य लाभुकों की पहचान करना आदि शामिल है। ये कार्यक्रम बीते 29 अप्रैल को शुरू हुआ और इस कार्यक्रम को 15 जून 2023 तक चलाया जाएगा। इस सरकार स्वच्छ पखवाड़ा अभियान 29/4/2023 से 15/5/2023 तक का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जो कार्यक्रम किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर एक गांव को, घरों को, मोहल्ले को, गांव को ठोस एवं तरल कचरा के प्रबंधन करना, वो ग्राम स्तर पर जैसे किया जाएगा। इसके लिए सरकार जो राशि देती है, नाडेप, सॉफ्टवेयर, कंपोस्ट के लिए, वो गांव में बननी है। स्वच्छता का वातावरण तैयार करना है। इसमें हमारा पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में रायपुर जनपद अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंचों का 3 दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण चलाया गया। आपको बता दें कि ये मूलभूत प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास खंड पंचायत राज संस्थान जबलपुर से ट्रेनिंग लेकर आए जनपद रायपुर करचुलियान के मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया जा रहा है। पंचायत सरपंच आधारभूत उन्मुखीकरण, बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। आप लोगों का पद, आपका शुभ नाम? नाम संजीवन भास्कर। किस पद में काम कर रहे हैं? पीसीओ मास्टर ट्रेनर जनपद जनपद रायपुर। जी जी। तो जो किस संबंध में दिया जा रहा है प्रशिक्षण, जो दिया जा रहा है? पंचायती राज के संबंध में सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायती राज के संबंध में आदेश कहाँ से आया है? आदेश जिला पंचायत रीवा से। इसकी एक प्रति थोड़ा उपलब्ध कराइएगा हमें। और कुछ कहना चाहते हैं? रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां विगत 28 अप्रैल को रेवाड़ी के सर्राफा बाजार में दिन दहाड़े पिस्टल की नोक पर सर्राफा व्यापारी से लूट हुई। लाखों की ज्वेलरी और नकदी की लूट के विरोध में व्यापारी रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक पर धरने पर बैठे हैं। 6 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। आज हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर दोनों धरना स्थल पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वासन दिया कि लूट का आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। उन्होंने व्यापारियों से धरना समाप्त करने की अपील की, जिसके बाद व्यापारी अभी धरना स्थगित करने पर सहमत हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सुनील मूसेपुर ने व्यापारियों को बाजार में अपने निजी खर्चे पर 4 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा भी की। ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 28 तारीख का ये मामला था, दिन दहाड़े जो डकैती, क्या कहना है? आज ये हमारा ये डकैती को 6ठा दिन है। कल हमारा एक व्यापारी को प्रतिमंडल ज्वेलर्स का और आदर्श व्यापारी एसपी साहब से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि हम खोजबीन में लगे हुए हैं, इनमें STF SI की टीम लगी हुई है, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 6 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
और ना हमको कोई आश्वासन मिला। आज कल एक मैसेज बयान हुआ था कि भाई सत्ता हम भी हमारा भी यही है कि आज तक सत्ता पक्ष का कोई भी हमारे व्यापारी की सुध लेने नहीं आया। उस बयान के बाद आज हमारे बीजेपी के सत्तारूढ़ के मिलने आ रहे हैं, लेकिन क्या व्यापारियों से इतनी दुखी है सरकार की, व्यापारी के सुख दुख में कोई साथ नहीं आ रहा हमारे। हमको जहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब हम सब एसोसिएशन से मिलकर बात करेंगे, 2 दिन का इनको टाइम देंगे, अपनी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो फिर एक बार दोबारा बाजार बंद करने की कोशिश। एक आश्वासन दिया था पुलिस, हाँ बनाई है, लेकिन अभी बंदे हैं वहाँ। लेकिन हमने पहले भी मांग रखी थी, वो भी 2-4 दिन चली थी, धरना खत्म हुआ, अभी हट गई थी। अब ये कितने दिन चलती है इतना हमको नहीं पता। अभी पहले भी हमने राइडर की मांग करी, 1-2 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है। कंटिन्यू कितनी रहेगी ये नहीं पता। अभी भी कार्रवाई नहीं होती, दोबारा बाजार बंद रखेंगे। व्यापारियों का बड़प्पन है कि उन्होंने हमारी बात सुनी और इस धरने को समाप्त करने का काम किया। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, कि लगी बहुत जल्दी से चोर गिरफ्त में होगा और इसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाएगा। आपने भी अपने निजी कोर्ट से यहाँ पर कैमरे लगवाने की बात। हाँ, मैं समझता हूँ यहाँ 4 चौक पड़ते हैं, इन चारों चौक पर अगर चारों दिशाओं में 4-4 कैमरे लग जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। करीब 20 कैमरे बनेंगे। देखो सरकारी तंत्र से पैसा आएगा, वो तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं अपने निजी कोष से कल सुबह यहाँ कैमरे लगाने के लिए आदमी भेज दूँगा और वो लगा देंगे। कैमरे तो पहले भी लगाए गए थे मार्केट के अंदर, अभी भी शायद कहीं नजर आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम वर्किंग नहीं। वो इसलिए नहीं कर पाए, उसकी निगरानी रखने के लिए सरकारी तंत्र भी जिंदा है यहाँ पे, जो कि लापरवाही कर देता है। मैं यहाँ वो जो कमांड है उसकी कैमरों की, वो किसी निजी दुकानदार के हाथ सौंपेंगे ताकि वो उसकी देखरेख कर सके। नेताजी आज 5-6 दिन हो कम से कम चोर पकड़े जा रहे थे, अब तक पकड़े नहीं गए। क्या क्या डील लग रही है आपको? दरअसल चोर अकेला था, उसी को लूपहोल मिल नहीं पा रहा, इसलिए थोड़ा देरी हो रही है। आपके आश्वासन पर व्यापारी ने धरना स्थगित किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये व्यापारियों का बड़प्पन है कि उस पर इतना विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी जब जिस दिन ये घटना घटित हुई और अगले दिन जो है मार्केट को बंद करने की कॉल जो आई थी, मैंने निवेदन किया सब लोगों से। उस दिन भी इन सब लोगों ने मेरे निवेदन को माना। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। और आज मैं विश्वास दिलाने आया था कि पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी उस बदमाश को, उस चोर को, उस डकैत को हम पकड़ के सबके सामने लेके आएंगे। आप मुझ पर विश्वास करें। और आज इन्होंने मेरी बात पर पुनः एक बार विश्वास करते हुए धरने को समाप्त किया है। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूं कि जो इन्होंने विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं 100% खरा उतरूंगा। प्रयास नहीं करूंगा, खरा उतर के दिखाऊंगा। व्यापारी की मांग है कि लगातार यहाँ पर जो है एक बीट बनाई जाए, परमानेंट बना दी। वो बीट बना दी। अभी यहाँ पर बीट का भी अभी जो यहाँ बैठे थे हम लोग, डीएसपी साहब अमित भाटिया जी थे, तो अभी पुरुषोत्तम जी जो यहाँ एसोसिएशन के प्रधान हैं उनको कहा है कि आप जगह बता दो, जहाँ आप सब जगह बता दोगे वहीं पर जो है हम बीट बना देंगे। तो अभी ये तय किया। बड़ी खुशी हो रही है कि किसी मौके पर हम साथ इकट्ठे खड़े हुए, और अगर हम यूँ ही इकट्ठे खड़े रहे तो क्या मजाल जो शहर में चोर उचक्के और गुंडे उपद्रवी आ जाए। अगर ये ताकत बड़ी रही तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, जैसे यूपी में सोचा गया ऐसे हरियाणा सरकारों को भी सोचना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि गुंडा शरारती तत्व चोर उचक्के जितने भी हैं इनको, क्योंकि यूपी से सरके हुए थोड़े बहुत इधर भी आ गए, अब यहाँ वालों को भी सोचना पड़ेगा, इनको बाहर भेजना है, यहाँ जमावड़ा हो जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा इस बारे में, शासन से बात करेंगे कि जो शरारती तत्व शहर में पनप रहे हैं या मुंह उठा रहे हैं उनका इलाज करा जाए, जैसे यूपी ने करके दिखाया। क्योंकि वहाँ भी तो सरकार हमारी ही है, तो इसमें कतई झिझकने की जरूरत नहीं, सरकारों को भी और हमारे नेताओं को भी। इनका रास्ता बंद करना जरूरी है, वरना यूपी सड़क पे मारे आएंगे। नजदीक हम ही लगा और यहाँ थोड़ा माल भी ठीक ठाक सा है, तो उसका इंतजाम भी देखना पड़ेगा। तो आपका माल बचाने के लिए सरकार को बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां भैया थान इलाके के रिहंद नदी के पास मिनी पिकअप और ट्रैक्टर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान मिनी पिकअप में सवार 23 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सभी का उपचार भैया थान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों को जिला चिकित्सालय सूरजपुर रेफर किया गया है। सभी ग्रामीण रजबहर गाँव से भोज में शामिल होने जा रहे थे। झिलमिली पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।